जय हिंद दोस्तों। द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं दिव्यांश सिंह आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड करें, तो आज उसी का एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसमें शायद कुछ ना आ पाए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट में से 100% किसी ना किसी कंपटीशन में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा दोस्तों। इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना हो 2 की पावर 368, तो हमें इसे फाइंड करने के लिए बहुत, अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ये, तो इसे फाइंड करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें लोग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी अगर हमें पता हो तो इसे फाइंड करना एक या 2 सेकंड का खेल होगा। 2 की पावर 368 में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे इसे फाइंड करना 2 या 3 सेकंड का काम होगा हमारे पास। तो आज हम लोग को पहले पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमें लोगरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो मैं पहले आज आपको बता देता हूँ लोगरिथम्स के बारे में। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना भाई। जैसा कि हमें पता है घात को हम लिखने का तरीका क्या होता है। जैसा 2 की पावर 5 बराबर क्या होता है, 32 होता है। 2 की पावर 5 को हम 32 लिखते हैं। तो इसे अगर हम लोग में लिखना चाहें तो लोग में हम कैसे लिखेंगे, लोग में देखेंगे यहाँ कैसे लिखेंगे। लोग बेस 2 पर घात कितनी है 5, तो उसका मान कितना आया 32 निकल के आता है। तो ऐसे ही हम लिखेंगे लोग बेस 2 पर घात 5 का मान, लोग बेस 2 पर घात 5 का मान 32 होगा। ऐसे हम आगे और भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बराबर होता है 8। ये तो हम सबको पता होगा। तो इसे लोग में लिखने का मेथड क्या होगा, लोग बेस 2 पर घात 3 का मान 8 होता है। लोग बेस 2 पर घात 3 का मान 8 होता है। तो ये जो फॉर्म होती है हमारे पास 2 की पावर 5 यानी घातांक की जो रूप होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेसिकली लोग है क्या, लोग क्या है, लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का ही एक तरीका है। लोग जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का ही एक मेथड है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो माना हमारे पास कोई नंबर n है, n की पावर a है और समथिंग कोई कुछ आता है। एक मिनट यहाँ बोले देते हैं। यहाँ a है, बेस a ले लेते हैं, a की घात b है और a की घात b का मान हमारे पास n आता है। तो इसे लोग में लिखने का एक मेथड ये है कि लोग बेस a पर घात b का मान n है। तो ये हम बेसिक इतना जान लेते हैं। ऐसे ही हम आगे समझते हैं। लोग हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, हमारे पास डिजिट होते हैं 10 डिजिट होते हैं। तो इसलिए हम बेसिक जो लेते हैं इसका अधिकतर 10 लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डेसिमल 10 होते हैं। इसलिए हम 10 बेसिक बेस जो लेते हैं वो 10 ही लेते हैं। तो बेस 10 पर 10 का मान 1 होता है। ऐसा क्यों मैंने अभी आपको बताया कि इसे हम लिख सकते हैं बेस 10 है, बेस 10 पर घात 1 का मान क्या होता है 10 होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी होता है। तो ये कैसे बन के आया, क्योंकि 10 की घात 1 का मान क्या होगा
10 होगा। तो हम इसे log में कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10 पर घात 1 का मान 10 होता है। ऐसे ही अगर हम log a लें और बेस भी इसका a लें, तब इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये कैसे आया, ये भी अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ a की पावर 1 बराबर क्या होगा, a होगा। a की घात 1 का मान क्या होगा, a होगा। log बेस 2 पर किसी संख्या का मान 32 है। तो हमें ये बताना है यहाँ x बराबर क्या होगा, यहाँ x बराबर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पता करना पड़ेगा कि ये क्या होता है, 2 बेस होता है, बेस 2 पर घात x का मान 32 है। बेस 2 पर घात x का मान 32 है। तो x का मान क्या होगा, तो हम इसे 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो x बराबर होगा 5। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि log 32 बेस 2 पर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे अगर हम आगे लें तो log 100 का मान बेस 10 पर क्या होगा, log 100 का मान बेस 10 पर क्या होगा। मैंने अभी बताया कि जो 10 होता है ये बेस होता है, बेस पर सपोज करो इसका मान x है, तो 10 की घात कितने का मान, 10 की घात कितनी लें कि उसका मान 100 हो जाए। तो इसका मान हमें 2 लेना पड़ेगा, यानी 10 की घात 2 का मान क्या होता है, 100 होता है। तो 10 की घात 2 का मान 100 आ गया। ऐसे अगर आगे हम लें तो log 1000 होगा, बेस हमेशा 10 ही लेंगे। तो हमें यही करना पड़ेगा, मान लिया इसका मान भी x है, तो x का मान कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ 10 की पावर x बराबर क्या होगा, 1000। 10 की कितनी घात लें कि 1000 हो जाए, तो 10 की घात 3 लेने पर 1000 होता है। तो यानी कि x का मान क्या होगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, यहाँ से निकल के आता है कि log बेस 10 पर 100 का मान 2 था। तो ये कैसे निकल के आया, हमें पता है एक फॉर्मूला बनता है, log बेस 10 पर 10 का मान होता है 1। अभी मैंने बताया था आपको, log बेस 10 पर 10 का मान होगा 1। तो हम इसे लिख सकते हैं log 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बेस में 10 है। तो अगर हम 2 आगे लेके आ जाएं तो 2 log 10 बेस 10, यानी कि इसका मान तो 1 है, 2 गुणा 1 यानी कि 2 1 ना 2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, यदि log बेस में 10 ही होगा, m की घात n हो, तो n आगे आ जाता है, बेस तो वही रहेगा और m यहाँ पर रह जाता है, तो n log m हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला बना। ऐसे आगे यदि log b बेस a है, तो इसकी हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ऊपर लिख देंगे log b और नीचे लिख सकते हैं log a। ध्यान दिया करो यार। तो दोस्तों मैं log की प्रॉपर्टी सारी एक साथ लिख देता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं log की सारी प्रॉपर्टी एक साथ लिख देता हूँ। log m की पावर n बराबर होगा, n आगे आ जाएगा log m। आगे लिखते हैं log बेस a और a, बेस भी और ये भी सेम हो तब इसका मान होता है 1। यदि log m इंटू n, तब इसकी प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n।
यदि हमारे पास log m अपॉन n दिया है तो ये होगा log m माइनस log n। ऐसे हम लिख सकते हैं log बेस 10 और 10 यदि हो तो उसका मान भी 1 होगा। ये ध्यान देंगे जरा, ये हमारे पास नंबर है हमारे पास नंबर है 0, 10, 100, 1000 ऐसे आगे चलते चले आएंगे तो एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ जीरो ना लेकर हम 1 ले लेते हैं। ये तो हो गए नंबर, नेचुरल नंबर, 1 से 10 तक, 10 से 100 तक, 100 से 1000 तक, ऐसे आगे चलते रहेंगे, ये जीरो बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ हम log का मान कैसे निकालेंगे? तो log n, log 1 पर क्या होगा यहाँ देख लेंगे जरा। log 1 का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास बेस में सपोज करो a है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? बेस a पर घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, इसलिए log 1 का मान होता है 0। तो हम log 1 का मान यहाँ पर 0 होगा। log 10 का मान अभी हमने पढ़ा 1 होता है। ऐसे अगर हम log 100 का मान निकालें तो log 100 का मान निकलेगा 2, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है 10 की घात 2, 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10, और बेस में भी इसके 10 होता है तो इसका मान होगा 1, तो 2 ही का ना 2, इसका मान तो आ जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ होगा log 1000 का मान क्या होगा? log 1000 का मान हो जाएगा 3, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी ऐसी पता है, log 10 की पावर 3 होगा, 3 आगे आ जाएगा, log 10 का मान हो जाएगा 1, तो 3 ही का ना 3। ऐसे आगे चलते रहेंगे हम, तो हमें पता लग रहा है आगे हो जाएंगे 4 जीरो। जब 4 जीरो होंगे तो log का मान हो जाएगा 4। अब यहाँ ध्यान देंगे जरा, अगर हम 1 से 10 तक के बीच में चलते हैं तो हमारा मान जो आता है 0 से 1 तक आता है। log में जो प्रॉपर्टी आती है हमारी 0 से 1 के बीच में आती है। ऐसे ही अगर हम 10 से 100 के बीच की बात कर रहे हैं तो हमारा जो मान आ रहा है वो 1 से तो बड़ा आ रहा है। log में जो मान आ रहा है हमारा 1 से तो बड़ा आ रहा है, लेकिन 2 से छोटा आ रहा है। ऐसे अगर हम 100 से ऊपर की बात करें तो हमारा log में जो मान आ रहा है वो 2 से तो बड़ा आ रहा है, लेकिन 3 से छोटा आ रहा है। तो ऐसे हम बहुत बड़ी संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्याओं को बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत बहुत कम मात्रा में, मतलब 4 में लिख दिया, 1000, 10,000 को हमने 4 में बना दिया। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का एक बेहतर ढंग जो होता है वो log ही होता है। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस बेस पर। अगर हमारे पास दिया गया है कि n बराबर 37.0729 कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो उसमें पूछता है कि नंबर ऑफ डिजिट बताओ। सॉरी, log n बराबर है, log n बराबर 37.0729 दिया गया है, यानी कि log n की जो वैल्यू दी गई है वो 37 पॉइंट समथिंग, आगे भी चलती रहेगी ऐसी, तो वो दी गई है। तो हमें जो इसके नंबर ऑफ डिजिट अगर निकालना चाहें हम तो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट निकालें तो इसके जो इंटीजर होगा, इंटीजर पार्ट में +1 कर देंगे। इंटीजर पार्ट 37 है तो इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 38, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 38 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें दिया गया है, एक फॉर्मूला बना लेंगे, log n बराबर x पॉइंट समथिंग कुछ दिया गया है, वगैरह वगैरह जो भी दिया गया है, आगे कुछ भी दे रखा हो, तो हमें जो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए हमें जो इंटीजर पार्ट दिया गया होगा, जो पूर्णांक पार्ट दिया गया होगा, उसमें +1 कर देंगे, यानी कि x +1 कर देंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास आ जाएंगे x +1 आ जाएंगे।
कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ लोग के कुछ वैल्यू याद कर लेते हैं। जैसे लोग दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए हर किसी को। तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010 यानी 3010, ऐसी आगे हो जाएगी। लोग 3 की वैल्यू क्या होगी? 0.477। केवल इन दो की याद रखें और किसी एक की याद करने की आवश्यकता नहीं है। और की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि लोग 3 के बाद आता है लोग 4, तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी के अनुसार। तो 2 लोग 2, लोग 2 की अगर हमें वैल्यू याद होगी तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.3010। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2026 तो हमारे पास लोग 4 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अगर हम लोग 5 की वैल्यू निकालना चाहें तो लोग 5 को हम लिख सकते हैं लोग 10/2। लोग 5 को हम लिख सकते हैं लोग 10/2। अगर हम इससे प्रॉपर्टी लगाएं तो ये हो जाएगा लोग 10 माइनस लोग 2। लोग 10 की वैल्यू 1 होगी और लोग 2 की वैल्यू 0.3010 होगी। इसे घटा सकते हैं, घटा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे हम अगर लोग 6 की वैल्यू ज्ञात करें तो हम इसे लिख सकते हैं लोग 2 गुणा 3। प्रॉपर्टी लगाएं, लोग 2 प्लस लोग 3 हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग 7 की वैल्यू की इतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लोग 10 की हमें पता है, लोग 10 की होती है 1। अगर हमें लोग 9 की निकालनी पड़ जाए तो लोग 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा। लोग 3 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा। 3 लोग 3 की वैल्यू हमें पता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लोग 9 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। ऐसे हमें और भी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। वैसे और की आवश्यकता इतनी पड़ेगी नहीं। नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए केवल इन दो की ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 3 की पावर 40 में कितने अंक होंगे? 3 की पावर 40 में कितने अंक होंगे? तो दोस्तों इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 3 की पावर 40 को खोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता हो तो हम इसे 3 या 4 सेकंड में बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना होगा, हम इसे लिख सकते हैं लोग 3 की पावर 40। हम इसे लिख सकते हैं लोग 3 की पावर 40। तो लोग की प्रॉपर्टी के अनुसार यदि लोग m की पावर n हो तो n घात आगे आ जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 40 गुणा लोग 3। और लोग 3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 40 मल्टीप्लाई 0.477। हम मल्टीप्लाई करें तो 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, 4 चौक 16, 3 19.3 अंक पे है। सॉरी यहाँ पे लगा देंगे इसे, 0.3 अंक पे है तो 19.080 हो जाएगा। हमें निकालना है नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया अभी, जो इंटीजर पार्ट होगा उसमें +1 कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट क्या है, 19 है, तो 19 में +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20। यानी कि 3 की पावर 40 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 20 होंगे। यह आंसर होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आगे कर लेते हैं हम। 2 की पावर 128 में कितने अंक होंगे? 2 की पावर 128 में कितने अंक होंगे? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे इसे भी। इसे हम लिख सकते हैं लोग 2 की पावर 128। लोग की प्रॉपर्टी के अनुसार 128 आगे आ जाएगा और ये होगा लोग 2। लोग 2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0.310, सॉरी 301 आगे जीरो लिखने की इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे
सॉरी 3 अंक पहले हम लोग तो 38.528 आ जाएगा। और हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे तो इंटीजर पार्ट जो होगा उसमें +1 कर देंगे। इंटीजर पार्ट हमारे पास 38 है, 38 में +1 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 39। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 39 हो जाएगा। ऐसी और भी बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 10 ले लो गुना 3 की पावर 15 में कितने अंक होंगे। दो की पावर 10 गुणा 3 की पावर 15 में कितने अंक होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोग लगा देंगे। लोग 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 15। अभी हमें पता है कि लोग m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। तो हम इसे लगा देंगे तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 10 प्लस में हो जाएगा log 3 की पावर 15। log 2 की पावर 10 में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 10 आगे आ जाएगा। तो 10 log 2 प्लस यहाँ 15 आगे आ जाएगा तो 15 log 3 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू log 2 की वैल्यू होती है 0.301। 15 गुणा log 3 की वैल्यू 0.477। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3.01 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 105 का 5 15 7 105 और 10 115 15 चौक का 60 और 10 70 पॉइंट लग जाएगा 3 अंक पहले। यहाँ पे लगा देंगे, जब इन्हें ऐड करेंगे तो 5 5 और 1 6 0 7 3 10। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए हमें इंटीजर पार्ट जो होगा उसमें +1 ऐड कर देंगे, यानी 10 + 1। तो नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे हमारे पास 11। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे कर लेते हैं। 5 की पावर 16 में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। 5 की पावर 16 में कितने अंक होंगे। तो इसके लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। लोग लगा देंगे इसमें भी। लोग 5 की पावर 16 तो 16 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 लोग 5। अब लोग 5 की वैल्यू हमें पता तो है नहीं, तो हमें निकालनी पड़ेगी पहले। लोग 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आराम से हम। लोग 5 को हम लिख सकते हैं लोग 10/2 और प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें हो जाएगा लोग 10 माइनस लोग 2। लोग 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है और लोग 2 की वैल्यू हमें पता है 0.301 होती है। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 996 यानी कि 0.699। लोग 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुणा 699 16 नंबर 144 4 16 नंबर 144 44 और 14 44 और 14 58 16 15 से 16 96 96 और 15 111 पॉइंट जाएगा 3 अंक पहले। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे इसमें। इंटीजर पार्ट यहाँ पर 11 है, इसमें +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये नंबर ऑफ डिजिट आ गए हमारे पास। तो दोस्तों आज आपका नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो उसको ध्यान दें। यदि किसी इस वीडियो से संबंधित कोई भी PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी पे आप ज्वाइन हो सकते हैं।